हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग ने अभी ये सेकंड लेक्चर आपका सेलिंग एडवर्टीजमेंट का है। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, आपको हमने यूनिट में क्या क्या सिलेबस कवर होगा ये बताया था। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे आपके सिलेबस से रिलेटेड। उसको आपको हमने अपने पूरे सिलेबस को आपको 3 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेलिंग, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट, नेचर, रोल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल सेल्स पर्सन। इसके बारे में हम बता रहे थे। इसके बाद हमने आपको उसमें क्या क्या पढ़ा दिया था, सेलिंग की मीनिंग पढ़ा दी थी। उसके बाद डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट हो गया था, नेचर हो गया था। तो नेचर से ही हम अब थोड़ा सा पिछला समराइज कर लेते हैं क्लास को कि सेलिंग का किस बेस पर है। तो हमको सीधा क्या काम करना है कि हमें डिमांड, सेलिंग का काम क्या होता है, डिमांड क्रिएट करना, यानी प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड क्रिएट करना। वो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, यानी कि हाई वॉल्यूम को आपको हाई वॉल्यूम बढ़ाना है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है। इस बात पर हमको फोकस करना होता है। किसी भी बिजनेसमैन के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सके, और प्रॉफिट तभी अर्न होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेंगे। तो सेलिंग पर इसीलिए फोकस करा जाता है कि कोई भी बिजनेसमैन, किसी भी तरीके का बिजनेसमैन हो, कोई भी कुछ भी हो, लेकिन सबका फोकस किस बात पे रहता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करनी है, सेल करनी है। इसके अलावा हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ें हमने बताई थी कि आपके ये जो कॉन्सेप्ट बेस है वो हाई क्लास वॉल्यूम पे बेस है, और मेक का प्रॉफिट, यानी कंपनी का प्रॉफिट बनाओ कैसे, ज़्यादा से ज़्यादा सेल वॉल्यूम को बढ़ाकर, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बेचना है। जितना ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बेचेंगे उतने ही मार्जिन के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट होता जाएगा। जितना प्रॉफिट होगा आपके बिजनेस को उतना कॉन्फिडेंस मिलेगा। आगे बिजनेस स्मॉल बिजनेस है तो आपको वो भी आगे चल कर क्या होता चला जाएगा, उतना उतना बढ़ते हुए एक दिन लार्ज कंपनी, लार्ज बिजनेस में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हमने आपको बताया था कि नेचर में कैसे, इसका क्या क्या नेचर है। तो कोर मार्केटिंग है, जाहिर सी बात है, मार्केटिंग का सेंटर होता है सेलिंग। मार्केटिंग करी ही इस वजह से जाती है क्योंकि सेल करना, आपको सेलिंग करनी होती है प्रोडक्ट की, क्योंकि प्रोडक्ट पे ही आपके बेस पर, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, दोनों के बेस पर ही क्या करना होता है, मोस्टली क्या करनी होती है, मार्केटिंग का काम करना, मतलब मार्केटिंग इसी बेस पर करी जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। तो इस वजह से इसे मार्केटिंग का सेंटर भी कहा जाता है। इसके बाद बेसिस ऑफ एक्सचेंज की बात कर लें तो सेलिंग इज द सोर्स ऑफ इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन सेलर एंड बायर, यानी सेलर एंड बायर के बीच का डिफरेंस होता है। और इसमें क्या किया जाता है, सेलर क्या काम करता है, बायर क्या काम करता है, कुछ चीज़ों के बदले कुछ चीज़ें, यानी एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट गुड्स, ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स, और किसके लिए, एक वैल्यू के आधार पर, यानी कि वो क्या चीज़ होती है, वो होती है मनी। सर्विस और गुड्स को हम एक्सचेंज करते हैं, किस टर्म में एक्सचेंज करते हैं, मनी के टर्म में एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेंटर ऑफ अराउंड सेल्समैनशिप की बात करें तो ये भाई जाहिर सी बात है, सेल्समैनशिप भी पढ़ाई जाती है आपको कि एक अच्छा सेलर कैसे होता है, क्या होता है। तो इनका भी ये सेंटर होता है क्योंकि सेलिंग में से सब कुछ आ जाता है कि ये सेंटर की तरह इसलिए काम करता है कि भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई सेल्स पर्सन है तो उसके लिए क्या है, सेलिंग ही सब कुछ है, क्योंकि उसका सेंटर ही सेलिंग है। आपको जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा सेल करने के लिए ही पढ़ाया जाएगा। उसके बाद मीन्स ऑफ प्रमोशन की अगर बात कर लें तो प्रमोशन का मीन यही होता है कि आपको, जैसे आप बड़े सेलिब्रिटी हैं, हमने बताया था कि आपको इससे पहले भी क्लास में कि अगर आप पहले से बड़े सेलिब्रिटी हैं और आप किसी बड़े सेलिब्रिटी से कोई चीज़ प्रमोट कराते हैं तो जाहिर सी बात है वो प्रोडक्ट चलता है। जैसे जो चीज़ दिखेगी जितनी ज़्यादा हो उतनी ही ज़्यादा बिकेगी। उसके बाद क्रिएटिव फंक्शन क्या होता है, जब आप सेलिंग कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में 10 तरीके के लोगों से मिलते हैं। जब 10 तरीके के लोगों से मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज़ आते रहेंगे कि इस बंदे को कैसे टैकल करना है, नेक्स्ट बंदे को कैसे टैकल करना है। जब आप 100 लोगों से मिलेंगे, 200 लोगों से मिलेंगे, हज़ारों लोगों से मिलेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि मतलब आप इतने लोगों से मिल चुके होंगे तो नॉर्मल इंसान को आप क्या मेंटालिटी, उसकी क्या साइकोलॉजी है, क्या बिहेवियर रहेगा, इस बात को आप क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद अगर बात करते हैं सोशल कैरेक्टर की, जाहिर सी बात है सेलिंग में इस बात का ज़रूर फोकस करना है कि आपको चीज़ों को सिर्फ बेचते ही नहीं रहना है, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बेच रहे हैं तो उसमें सोशल कैरेक्टर को भी ध्यान रखिए। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि चीज़ों को सेल करने के लिए अलग अलग तरीके के टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, जो कि कुछ उनके लिए अच्छे होते हैं, कुछ ख़राब। क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, एग्रेसिव सेलिंग करने लगते हैं, यानी कि आपको प्रोडक्ट लेना ही लेना है। मतलब किसी तरीके से कभी कभी क्या करते हैं कि आप कभी प्रोडक्ट को लेते हैं और प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो वो उस प्रोडक्ट की इतनी बुराई कर देते हैं और जो अपना प्रोडक्ट वो बेच रहे होते हैं उसकी अच्छाई बताते रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि कस्टमर उस समय तो उस प्रोडक्ट को ले लेता है, लेकिन दोबारा आपकी शॉप पर आने के लिए वो नहीं तैयार होता है। उसके बाद इंग्रेडिएंट ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम का कैसे हो जाता है कि मार्केटिंग प्रोग्राम
का ये इंग्रेडिएंट के तौर पे काम करता है। जैसे आप कोई भी चीज़ बनाते हैं खाना पीने की कोई भी, तो इसमें इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं। जैसे कि जैसे अगर आप सब्ज़ी बना रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नमक और सब्ज़ी ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इस तरह की इसके इंग्रेडिएंट्स के तौर पे अगर हम ध्यान रखें तो इसको मार्केटिंग का जो मेन फोकस किस चीज़ का होता है वो सेलिंग ही होती है। तो इस वजह से ये इंग्रेडिएंट के तौर पे ही काम करता है। परपेचुअल फंक्शन क्या होता है कि ये काम आगे लगातार चलता रहता है, यानी कि ये फंक्शन यानी कि जब जितनी ज़्यादा सेलिंग होती जाएगी आपका बिज़नेस उतना ज़्यादा रन होता जाएगा, और जितना ज़्यादा रन बिज़नेस होता रहेगा उतना उतना बिज़नेस आगे की ओर बढ़ता जाएगा। ये तो था आपके पिछले लेक्चर की समरी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं, यानी कि आज के जो लेक्चर है रोल इन मार्केटिंग, यानी कि क्या रोल होता है सेलिंग का मार्केटिंग में। तो सबसे पहला जो है कि सेलिंग इज़ एसेंशियल एक्टिविटी। सबसे पहली बात है कि आपके बिजनेस के लिए कोई भी एक्टिविटी अगर इम्पॉर्टेंट है तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या, सेलिंग। क्यों इम्पॉर्टेंट है भाई, जाहिर सी बात है आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप अगर चीज़ों को बेचेंगे नहीं तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो आप बिज़नेस को आगे रन नहीं करा पाएंगे, क्योंकि आपको भी जो भी लोग आपके साथ काम कर रहे होंगे उनको प्रॉफिट अर्न करके उनको सैलरी देनी होगी, उनको प्रॉफिट देना होगा। कभी लोग पार्टनर्स होते हैं तो प्रॉफिट शेयर करते हैं, कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट के तौर पे किसी एम्प्लॉय को रखते हैं तो उनको सैलरी देते हैं, किसी बंदे से कोई काम कराते हैं, किसी वर्कर से कोई काम कराते हैं तो उनके लिए वेजेस देते हैं। तो ये सब चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आपकी सेलिंग का प्रोसेस हो रहा होगा, यानी कि आपकी चीज़ें गुड्स जो है सामान है वो प्रोडक्ट बिक रहा होगा। क्योंकि जब तक आप प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों की सैलरी कहाँ से देंगे, अपने जेब से कब तक भरते रहेंगे। अब बात करते हैं कि सेलिंग इज़ अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। प्रोडक्टिव इसलिए है क्योंकि जाहिर सी बात है कि जितना जितना आपका बिजनेस रन होता जाएगा, चीज़ें बिकती जाएंगी, नई चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, तो नई चीज़ें प्रोड्यूस होंगी तो जाहिर सी बात है कि आपका बिजनेस प्रोडक्टिविटी कैसे हो जाएगी कि भाई जाहिर सी बात है कि आप चीज़ें, अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो बिक रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी इसलिए कहलाता है क्योंकि प्रोडक्ट जब बनाते जाएंगे, प्रोड्यूस होता जाएगा तो उस चीज़ को फिर से बनाएंगे, आप प्रोडक्शन करते जाएंगे, तो इस वजह से इसको ये कहा जाता है कि प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। क्योंकि इकोनॉमिक एक्सचेंज इसका इकोनॉमिक सेंट्रल की तरह काम करता है ये। उसके बाद क्या बात करते हैं बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन का बेस ही यही होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि किसी भी प्रोडक्शन के लिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि वो सेल करे। जैसे अगर आप कोई भी बिज़नेस खोल रहे हैं, एज इट इज़ आप कार बनाने का बिज़नेस खोल रहे हैं, ऑडी खोल रहे हैं, कोई भी बिज़नेस खोल रहे हैं, छोटी सी दुकान भी खोल रहे हैं, तो अगर आप उसको क्या करते हैं कि प्रोडक्शन, भाई जाहिर सी बात है तभी करेंगे जब चीज़ें आपकी बिकेंगी। अगर वो चीज़ आप ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो प्रोडक्शन करते जा रहे हैं जो कि बिके ही ना, तो आप उस चीज़ का प्रोडक्शन बंद कर देंगे, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं लॉस करने लगेगा। इसीलिए क्या करता है, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ होती हैं जो कि क्या करती हैं, जैसे कि किसी की वजह से फेमस हुए और फिर वो कई सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाती है। जैसे अगर हम सैमसंग की बात करें तो सैमसंग मोबाइल के लिए फेमस हुआ था, बाद में उसने टीवी आ गए, बाद में उसके फ्रिज आ गए, उसके बाद भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ गए, जैसे कि आपका पावर बैंक आ गया, तो पावर बैंक, ये सारी चीज़ें आ गई। लेकिन होता क्या है कि हमें उस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमारा वो प्रोडक्ट बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। अगर वो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं तो उसकी सेलिंग ही नहीं होगी, तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा ही जाहिर सी बात है कि बंद हो जाएगा, कम कर दिया जाएगा। और यहीं पे बात करते हैं कि जो अगर उसका कोई भी प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है, किसी फील्ड में वो बहुत अच्छा है, तो वो कोशिश यही करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करेगा। उसके बाद बात करते हैं क्रिएट बिजनेस बेटर बिजनेस। जाहिर सी बात है कि आप जितनी ज़्यादा सेलिंग करते जाएंगे, प्रॉफिट अर्न करते जाएंगे, बिजनेस उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, अच्छी अच्छी क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे। आपके पास जब पैसा होता है तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप उस समय रिस्क उठाने से डरते नहीं हैं। क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि आपके पास पैसा होगा तो जाहिर सी बात है आप पैसा होगा तो जाहिर सी बात है कि उस पर आप क्या करेंगे, रिस्क उठाने की बिल्कुल भी रिस्क उठा सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क उठाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बात करते हैं प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन क्यों? सेलिंग अगर आपकी बढ़ती जाएगी, आप प्रोडक्ट बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, बाई चांस आप किसी चीज़ को प्रोडक्ट को आप बनाकर पूरा तरीके से उसको बनाते हैं, इतनी मेहनत करवाते हैं, फिर उसमें सारी कॉस्ट, आप उसके लिए पैसे भी दे रहे हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट अगर आपको नहीं मिलता है, आपका वो प्रोडक्ट नहीं बिकता है, तो आप कहीं ना कहीं आपको वो क्या करेगा, आपको निराश कर देगा। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आपकी सेलिंग होती रहे। अगर आपको प्रोडक्ट की सेलिंग होती रहेगी तो ये आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करता रहेगा,
भले क्वांटिटी कम है आज क्योंकि आप नए बिजनेसमैन हैं, लेकिन आने वाले समय में आपका क्या होगा, ये सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा, यानी कि आपको आने वाले समय में ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा सेल होती जाएंगी, तो जाहिर सी बात है कि एक दिन आपको प्रॉफिट होने लगेगा और इस प्रॉफिट के साथ ही आपको क्या मिलेगा, ये आपको प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन, यानी कि आपको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने लगेगा। इसके बाद बात करते हैं प्रमोट टू प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट मतलब क्या है कि अगर कोई भी नया प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च करते हैं, कभी कभी बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं कि उनका कोई प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिक रहा होता है, तो वो अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो वो क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट के साथ ही निकालते हैं जो कि मार्केट में पहले से मौजूद है। तो जो प्रोडक्ट पहले से मार्केट में मौजूद है उस प्रोडक्ट के साथ अगर आप अपने प्रोडक्ट को, नए प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी। वैल्यू क्यों बढ़ जाएगी कि पता चलेगा कि हाँ, क्योंकि अगर आपका कंपनी ने भरोसा बना लिया है आपकी कंपनी ने, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय के साथ आपके प्रोडक्ट के साथ कोई भी छोटी छोटी अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ें प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो उसके साथ साथ क्या होता है कि वो भी प्रमोट होने लगती हैं, और वो भी प्रमोट होने लगेंगी, जाहिर सी बात है आपके दो प्रोडक्ट एक साथ मार्केट में अपनी पकड़ बना लेंगे, और पकड़ बना लेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी सेलिंग ज़्यादा होगी तो आपका क्या होगा कि आपका बिजनेस उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ता जाएगा। उसके बाद प्रमोट बेटर यूटिलाइजेशन एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल या नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज, भाई जाहिर सी बात है आपके पास जो भी नेचुरल हो चाहे ना हो, लेकिन आपके पास जो भी सोर्स अवेलेबल होता है उस सोर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। बाई चांस आपकी सेलिंग ज़्यादा होने लगती है, आपके पास पैसा ज़्यादा आने लगता है, तो आप यही कोशिश करते हैं कि आप अपनी कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो, किसी भी तरीके का हर चीज़ का यूटिलाइज़ करना शुरू कर देते हैं, जो कि आपके लिए ही, आपके बिज़नेस के लिए ही क्या करता है, इस चीज़ को प्रमोट करता है, जिससे आपका बिज़नेस और अच्छा होता जाता है। उसी हिसाब से नेशनल रिसोर्सेज जो भी हमको मौजूद हैं, उसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हमें बताए मिले हैं, उन सब का भी हम बेटर यूटिलाइजेशन आने वाले समय में कर देते हैं। तो हमें इस बात का फोकस करते रहना चाहिए कि हमें अपनी चीज़ों का बेटर से ज़्यादा अच्छा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तभी होगा जब हमारे पास हर तरीके की टेक्नोलॉजी होगी, और टेक्नोलॉजी तभी होगी जब हमारे पास पैसा होगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें बहुत आसानी से बन जाती हैं, उन पर कम, वही मटेरियल कम खर्च हो रहा होता है, लेकिन कभी कभी वो हमारे पास सिर्फ पैसा नहीं है, तो हमारे पास उस तरह के वर्कर नहीं है, उस तरीके की मशीनरी नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो वेस्टेज है वो बढ़ जाता है। अगर आपका कहीं भी तरीके से वेस्टेज बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट जरूर डालेगा। लेकिन यहीं पर अगर आप क्या करते हैं कि आपके पास पैसा है, सेलिंग होती जा रही है, आपका प्रॉफिट अर्न करते जा रहे हैं, तो आप अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की कोशिश करेंगे, अच्छे से अच्छे वर्कर को रखेंगे, जिससे आपके वेस्टेज के चांसेस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्योंकि आप हर काम को तो नहीं देख सकते हैं, अगर कोई चीज़ आप किसी काम को बहुत, आपको पता है कि ये जो डिपार्टमेंट है या ये जो जगह है उस जगह से हमें ज़्यादा पैसा मिलता है, इस जगह इस प्रोडक्ट से हमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो हमको क्या ध्यान रखना होता है कि उस जगह पर ज़्यादा फोकस करना है कि वो किस वजह से हो रहा है और क्या करा जा सकता है। तो उन सब चीज़ों में आप क्या करते हैं, हर चीज़ दिमाग में रखते हुए आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बात करते हैं रेजेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जाहिर सी बात है कि जब आपकी सेलिंग बढ़ेगी, प्रॉफिट अर्न होगा, पैसा हाथ में आएगा, तो आपका रेजिंग ऑफ स्टैंडर्ड यानी कि लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, रेज हो जाएगा। और आप क्या करेंगे, आज आप साइकिल से जाते हैं, हो सकता है आज पैदल जाते हैं, लेकिन आने वाले समय में आप ऑडी और कोई भी कार ले सकते हैं अगर आपका बिजनेस इतने अच्छी तरीके से रन हो जाएगा। उसके बाद यानी कि आपको कहीं ना कहीं क्या करता है कि कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि भाई आपने खुद देखा होगा कि आने वाले समय में क्या होता रहता है कि भाई कोई बिजनेसमैन है, अच्छा रन कर जाता है उसका, तो उसका रहने का तरीका चेंज हो जाता है और हर चीज़ें चेंज होती चली जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है कि आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बढ़ाता जाता है। इसके बाद बात करते हैं एडिशनल एम्प्लॉयमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। जाहिर सी बात है कि आप जब अपना बिजनेस रन करा रहे होते हैं तो हो सकता है स्मॉल स्केल पर आप खुद ही काम करते हो, छोटा सा बिजनेस है, भाई हम खुद ही देख रहे हैं, लेकिन आपका बिजनेस जैसे जैसे सेलिंग बढ़ती जाएगी, आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा, तो आप अकेले उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। और जब आप हैंडल नहीं कर पाएंगे तो आप या तो को वर्कर रखेंगे, या तो नीचे पर सर्वेंट रखेंगे, या तो फिर एम्प्लॉय रखेंगे, या फिर कोई वर्कर रखेंगे। तो आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो आपको उसके बाद उसके लिए कोई ना कोई पर्सन आपको रखना पड़ेगा। जब आप पर्सन को रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आपका बिज़नेस जो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जाहिर सी बात है आप जितना ज़्यादा बिज़नेस बढ़ेगा उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होता जाएगा, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा तो जाहिर सी बात है क्या होगी,
कि जितना ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा उतने ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा, और जितने ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा वैसे ही क्या होगी, अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। इसके बाद सेलिंग इन प्राउडफुल, सेलिंग इज़ अ प्राउडफुल जॉब अगर कहें, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, अगर आपको चीज़ों को सेल करना आता है, आपके अंदर वो आर्ट है कि आप चीज़ों को सेल कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है उस आर्ट का वो एक प्राउडफुल बात है, वो आपके लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि किसी को टैकल कर लेना ये बड़ी बात होती है। क्योंकि अगर किसी बंदे को आप हैंडल कर ले जा रहे हो, उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसको रीड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें अगर आपको आती हैं और वो क्या चाह रहा है उसको, उसकी बात को काटते हुए, उसकी बात को सुनते हुए अपनी बात रख कर उससे उस काम को करा लेना, या फिर क्या करते हैं उस चीज़ को सेल कर ले जाना, ये एक तरीके की आर्ट होती है, जिसके वजह से ये आपके अगर ये क्वालिटी अंदर है तो ये आपके लिए एक प्राउडफुल जॉब भी कहला सकती है। ये आपके लिए ही अच्छा है, क्योंकि आप लोगों को टैकल अगर अच्छे से कर सकते हो, आप जानते हो कि सेलिंग कैसे करनी है, तो जाहिर सी बात है ये एक प्राउडफुल जॉब आपके लिए साबित होगी। उसके बाद बात करते हैं इंक्रीज इन द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की बात करते हैं तो क्या होता है कि अब जाहिर सी बात है कि आपका जब पैसा आएगा आपके पास तो नेशनल इनकम, भाई टैक्स बढ़ेंगे, नेशनल इनकम बढ़ेगी, कहीं ना कहीं वो आपके देश को भी आपको देश को भी, आपकी देश की भी इनकम को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, जिसकी वजह से क्या क्या चीज़ें बढ़ेंगी, लार्जर एम्प्लॉयमेंट होगा और हायर प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, पर कैपिटल इनकम लोगों की बढ़ जाएगी, और बहुत सारी चीज़ों उसकी तरीके से कंट्री की क्या होगी, इनकम में रेज होगी, यानी कि कंट्री की इनकम बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है आपकी इनकम बढ़ेगी तो कंट्री की भी इनकम बढ़ेगी, यानी हर एक इंडिविजुअल क्या करता है कि इस चीज़ का ध्यान रखता है कि अगर हर एक इंडिविजुअल अपनी पर कैपिटल इनकम बढ़ा लेगा तो जाहिर सी बात है कि आपका देश भी तरक्की करेगा, और आप तो कर ही रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ की, यानी कि अब जाहिर सी बात है कि आपके पास जब आप किसी भी तरीके का बिजनेस कर रहे होते हैं तो बिजनेस में ये भी ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जब जितना ज़्यादा आपका ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि पैसा जो है आप टैक्स पे करेंगे, हर तरीके का चीज़ें खरीदेंगे, हर चीज़ पे आप टैक्स भरते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो गवर्नमेंट के हाथ में जाएंगी। जब जाहिर सी बात है जब गवर्नमेंट के पास जाएंगी तो वो कहीं ना कहीं उसका यूटिलाइजेशन अच्छा करेगा, और यूटिलाइजेशन अच्छा करने के बाद क्या होगा कि हेल्थ ग्रो, जो हमारी इकोनॉमी है, जो भी हमारी नेशनल इकोनॉमी होगी या भी जो भी होगा, वो भी देश भी हमारा क्या करता जाएगा, ग्रोथ करता जाएगा। ये तो बातें थी कि हमारा क्या क्या रोल, ये इम्पोर्टेंट रोल है जो कि क्या कर रहा है कि एक सेलिंग में क्या क्या, ये सेलिंग के मार्केटिंग में क्या क्या रोल हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर ये सारी चीज़ें हैं जिनको हमको ध्यान रखना है कि सेलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर हम इनमें से कुछ चीज़ों ऐसी भी हैं जो कि बहुत जल्द, मतलब कभी कभी यह होता है कि अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें तो भी अगर आप अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहें तो आपका बिज़नेस बहुत जल्दी ग्रो कर सकता है। उसके बाद हम अब बताने जा रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर एक सेल्स पर्सन है उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए या क्या क्या खूबियाँ हों जिसकी वजह से क्या हो कि वो सेल बढ़ा पाए। तो जितनी ज़्यादा सेल होंगी जाहिर सी बात है आपको, अगर आप एज अ बिजनेसमैन हैं और आप खुद सेल कर रहे हैं तो भी आपने ये क्वालिटी होनी चाहिए, और अगर आप किसी बंदे को हायर कर रहे हैं अपने सामान को बेचने के लिए तो जाहिर सी बात है उस बंदे में आपको ये सारी क्वालिटी दिखनी चाहिए। अगर ये कौन कौन सी क्वालिटी हैं कि सबसे पहले हमारे सेल्स पर्सन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए, यानी कि खुद से चीज़ों को शुरू करने वाला होना चाहिए। ये नहीं, अब जैसे हम क्या, कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं कि अगर हम उनको सेल करना होता है तो सीधा सेल की बात करने लगते हैं, जिसकी वजह से लोग क्या समझते रहते हैं, उनको तुरंत जज कर लेते हैं कि ये क्या है, एक सेल्स पर्सन है। लेकिन सेल पर्सन है तो अगर इसी तरीके से आप इस तरह के देखें कि बहुत सारे सेल्स पर्सन ऐसे भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, पहले लोगों से बात करते हैं, उनको ये नहीं जनाते कि वो एक सेल्स पर्सन है, फिर वो क्या करते हैं कि अपनी बातों में उनको टैकल करते हैं, टैकल करने के बाद क्या करते हैं, उनको समझाते हैं कि हाँ ये हम तो इस चीज़ का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ये सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट इस समय जो चल रहा है, तो उनको बातों बातों में अपने प्रोडक्ट का सब कुछ बता देते हैं और बाद में यही करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट की बात कहते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि पहले ही सेल करने की बात करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि कस्टमर समझ जाता है कि ये बंदा किस वजह से आया है, यानी कि चीज़ों को बेचने के पर्पज़ से हमसे बात कर रहा है। तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि लोग सुनना ही नहीं चाहते, वो सोचते हैं कि मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है क्योंकि मुझे चीज़ों के बारे में पता है। आपको ये जानना है कि आप एक नॉर्मल पर्सन हैं और नॉर्मल पर्सन के तौर पे इस चीज़ को, प्रोडक्ट को आपको ऐसे बताना है कि जिससे क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हों वो आपको क्या करनी है, उसके माइंड को रीड करने के बाद अपने प्रोडक्ट की बात रखनी है। बाई चांस हो आप माइंड रीड करते हैं, क्योंकि हमको पता चल जाता है जब हम किसी से कुछ बात कर रहे होते हैं तो हमें पता चल, थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगने लग जाता है
कि ज़्यादा वो बंदा क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, क्या किस तरह की थिंकिंग है, वो प्रोडक्ट इसके लिए यूज़फुल होगा भी कि नहीं होगा। ये सारी बातें हमें तभी पता चलेंगी जब हम इनिशिएटिव उससे बात करना स्टार्ट करेंगे। और ये खूबी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जब एक अच्छा सेल्स पर्सन होता है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर इनिशिएटिव की खूबी ज़रूर होनी चाहिए। इसके बाद बात होती है रिस्पेक्ट की। आपको कस्टमर की भी रिस्पेक्ट करनी है और आपको अपनी भी ऐसी इमेज बनानी है जो कि वो कस्टमर के लिए क्या हो, वो रिस्पेक्टफुल हो। यानी कि आप अगर किसी भी तरीके से आप ऐसे बने चले जा रहे हैं तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। तो यही सी बात है कि आपको अपनी रिस्पेक्ट बनानी है, तो जाहिर सी बात है कि आपको भी अच्छा लुक में रहना है, यानी कि आप को भी एक रिस्पेक्टिव पर्सन लगे तो वो आपको सुनेगा और आपको बात को समझेगा। और दूसरी बात है, उसकी बात को भी आपको ध्यान में रखना है, उसकी इंसल्ट नहीं करनी है, क्योंकि वे हर एक बंदे, जिस बंदे की आप इंसल्ट करेंगे वो आपका एक कस्टमर ऐसे ही कम हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको ज़िंदगी लाइफ में याद रखना है। अगर आप एज अ सेल्स पर्सन हैं तो किसी की मतलब किसी भी तरीके से एग्रेसिव सेलिंग करने पे मत जाइए, क्योंकि एग्रेसिव सेलिंग जो होती है वो शॉर्ट टाइम सेलिंग होती है, वो आपकी मार्केटिंग को ख़राब कर देती है। आप उस समय तो उस प्रोडक्ट को बेच ले जाते हैं, लेकिन आने वाले समय में वो प्रोडक्ट, वो कस्टमर, क्योंकि जो कस्टमर आपका वो प्रोडक्ट यूज़ करने आया है, जाहिर सी बात है नेक्स्ट टाइम फिर आपके पास आए, तो वो आपको उसके लिए क्या बनाना है कि लॉन्ग टर्म एक मार्केटिंग बना के रखनी है। उसके बाद बात करते हैं गुड लिसनिंग स्किल्स। गुड लिसनिंग स्किल क्या है कि भाई जाहिर सी बात है एक अच्छा श्रोता अच्छा बोलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपने बातें सुनी हैं तो जाहिर सी बात है कि आप जब बहुत सारी बातें जानते होंगे, आप जब किसी बंदे से बात करते हो, वो आप उसको सुन रहे हो, उसकी बातों को समझ रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आप उसको ये किस बात पे टैकल करना है, आपको अपनी किस बात को कहाँ पर रखना है, ये आसान हो जाता है। आप अगर उसको सुनते हैं पूरी तरीके से, उसकी पूरी बात सुनते हैं, फिर आप अपनी बात रखते हैं, तो आपको पता है कि किस बात पर उसको काटा जा सकता है, किस बात पर उसको उस चीज़ पर आया जा सकता है। तो हमको सारी बातें सुनकर ही उसकी बात, यानी कि बाई चांस आपके प्रोडक्ट में वो क्वालिटी ना हो जो वो कहना चाह रहा है, लेकिन अगर आप उसको टैकल करना चाहते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, सुनिए। क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट कहीं से भी आपको लगता है कि इस तरीके से वो नहीं उसके दिमाग में नहीं सेट हो रहा है, तो अगर बाई चांस आपके प्रोडक्ट की 5 क्वालिटी हैं, वो 5 में से एक क्वालिटी उसकी नहीं निकल रही, तो आप उस एक क्वालिटी पर तो उसको टैकल कर सकते हैं। लेकिन आपको देखें कि 5 की 5 क्वालिटी अगर उससे मैच नहीं करेंगी, तो जाहिर सी बात है कि आपका प्रोडक्ट आप उस समय एग्रेसिव सेलिंग करके आप बेच तो सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में आप मार्केटिंग ख़राब कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं परसिस्टेंसी का मीन्स होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं कॉन्फिडेंट होते हैं, अटल होते हैं। यानी कि परसिस्टेंसी का मतलब होता है अटल, यानी कि आपको निराश नहीं होना है। एक बंदा हो सकता है कि आप एक बंदे के पास जाए, वो आपका प्रोडक्ट ना खरीदे, लेकिन आप नेक्स्ट पर्सन के पास जब जा रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है कि नेक्स्ट बंदा भी बाई चांस ना ले, थर्ड पर्सन भी ना ले, और जब 5th पर्सन पे पहुँचे तो उसने आपके सारे प्रोडक्ट ले लिए। तो ये बात समझनी है कि हमें निराश नहीं होना। क्या पता कहाँ पर आगे आपको अपने, अगर आपको सेल पर्सन है तो आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि हर एक बंदे को कोशिश करके टैकल करना होता है कि क्या पता किस बंदे को आप टैकल अच्छा कर ले जाएं, क्योंकि आप सुनते सुनते लोगों से मिलते मिलते ही सीखते हैं। तो जितना ज़्यादा लोगों से आप मिलेंगे उतना ज़्यादा आप उनको समझेंगे, और जितना ज़्यादा समझेंगे जाहिर सी बात है उन्हें टैकल करना उतना आसान हो जाएगा। आपका सेलिंग पावर बढ़ जाएगा, और सेलिंग पावर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कब किस समय क्या हो जाए तो उसको नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी हो सकता है कि आप पूरे महीने भर में जो सेलिंग ना करें वो एक बार में हो जाए। उसके बाद बात करते हैं ट्रेनेबल मीन्स होता है कि आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि ट्रेनिंग यानी सीखते ज़रूर रहना है। यानी कि हर एक बंदे से आपको सीखना है, उसकी बात को ध्यान रखना है कि हाँ ये बंदा ये बात बोल रहा है तो ये बंदे क्या चाहता है, मतलब क्या उसके अंदर क्या है, उसको क्या चाहता है, इस बात को भी सुनना है। तो वो चीज़ें सुनते सुनते जब आप 100 लोगों से मिलेंगे, 200 लोगों से मिलेंगे, 500 लोगों से मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है वो आपके अंदर कहीं ना कहीं हो जाएगा कि हर बंदे से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। और फिर वो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जब आप 100-500 लोगों से मिले होते हैं खुद जाके इंडिविजुअली, तो जाहिर सी बात है कि आप एक बंदे को रीड करना थोड़ा आसान हो जाता है। यानी कि थोड़ा सा, बाकी कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि उसी तरीके की उसी बिहेवियर के साथ जब बात करते हैं तो हम उनको समझ पाते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो चीज़ें आसान हो जाती हैं जो पहली बार में आपको बड़ी मुश्किल होने वाली होती हैं। इसके बाद अलग अदर फीचर्स भी हैं कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। लॉट्स ऑफ क्वेश्चन हमारे माइंड में उठते रहना चाहिए कि भाई क्या करा जाए, कैसे करा जाए, और खुद भी क्वेश्चन पूछते रहने चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए। उस बात को ध्यान में रखते अगर आपको कुछ प्रोडक्ट में चेंजेस कराने हो या कुछ भी, तो उस पर भी हमको फोकस करना होता है। टाइम मैनेजमेंट स्किल पे भी ध्यान रखना होता है कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पास सामान है उसको कोशिश करके एक टाइम मैनेजमेंट बना लें कि हमको इस समय में इतने प्रोडक्ट बेचने हैं या कुछ भी है। और कभी
कभी ज़्यादा भी बिक जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमको एक टाइम मैनेजमेंट स्किल जरूर होनी चाहिए हमारे अंदर। उसके बाद ओवर अचीवर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अचीव करने की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आगे चल के आपके लिए बढ़िया होगा। उसके बाद ऑलवेज प्रिपेयर्ड, यानी कि हर सिचुएशन के लिए प्रेजेंट होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप उस समय नहीं पहुंच पाते हैं और आपको पास से अच्छा ऑर्डर निकल जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऑलवेज प्रिपेयर्ड रहना है। तो नेक्स्ट क्लास हमारी नेक्स्ट वीडियो हमारी नेक्स्ट लेक्चर तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में बनेगा। ओके स्टूडेंट।